हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहने वाला है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास नंबर 15, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन सॉइल यानी कि भारतीय मृदा। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, वह कौन से स्थान पर कौन सी मृदा पाई जाती है, ये सभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय मृदा। तो पहले ये जानते हैं कि भारतीय मृदा होती क्या है। मृदा क्या है? धरातल के ऊपर की ऐसी परत जिसमें हम पेड़ पौधे या फिर वनस्पति उगा सकते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी मृदा कहलाती है। वही क्या कहलाती है? मृदा। आपकी समझ में आ गया? धरातल के ऊपर कोई भी परत जिसमें पेड़ पौधे या फिर वनस्पति उगाई जाती है, वही मृदा कहलाती है। भारतीय मृदा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। इसे कहा जाता है पेडोलॉजी। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? मृदा का निर्माण चट्टानों कण, चट्टान जो होती है आपकी रॉक्स, और जीवाश्म फॉसिल्स। जीवाश्म किन्हें कहा जाता है? मान लीजिए कोई भी जीव जंतु है और वह कई वर्षों तक मृत होने के पश्चात पृथ्वी में दबे रहते हैं, तो उनके ही जो मिट्टी बनती है वही क्या कहलाती है? जीवाश्म। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? जीवाश्म और चट्टानों के कण मिलकर ही जीवा मृदा का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट, मृदा के पीएच मान की बात करते हैं। तो मृदा का पीएच मान 6 से 7 के बीच रहता है। 6 से 7 के बीच। ये 6 से अधिक भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। यदि मृदा का मान 7 से अधिक है तो वह मृदा कहलाएगी क्षारीय मृदा, और यदि 7 से कम है, 6 है या फिर 6 से कम है, तो वो कहलाएगी अम्लीय मृदा। अम्लीय व क्षारीय की पहचान कैसे करते हैं? यदि पीएच मान आपका 7 से ज़्यादा आ गया किसी मिट्टी का, किसी मृदा का, तो वो कहलाएगी क्षारीय, और 6 से कम या फिर 7 से कम आने पर अम्लीय कहलाती है। और यदि पीएच मान केवल 7 रहे तो मृदा कहलाएगी उदासीन मृदा। कैसी मृदा कहलाएगी? उदासीन मृदा। अब बात करते हैं, क्षारीय मृदा जो होती है वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है, तो उसे उपजाऊ बनाने के लिए हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम, जिस प्रकार से आपका यूरिया व सल्फर रहता है उसी प्रकार से जिप्सम रहता है। यदि आपकी मृदा क्षारीय है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? जिप्सम। जब वो क्या होगी? उर्वरक अच्छी तरह से प्रयोग करेगी। और अगर मृदा का मान पीएच मान 7 से कम है तो मृदा कहलाएगी अम्लीय मृदा, और उसे उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना। याद रखिएगा, क्षारीय मृदा में क्या मिलाते हैं? जिप्सम, और अम्लीय मृदा में मिलाते हैं चूना। अब बात कर लेते हैं भारत में मृदा कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। तो भारत में मृदा को कुल 8 प्रकार से विभाजित किया गया है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली मृदा आती है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा होती क्या है? जैसे आपका नाम से पता लग रहा है, जलोढ़। जो भी मृदा अत्यधिक जल की मात्रा ग्रहण करके उत्पन्न होती है या फिर जिसका निर्माण अत्यधिक जल की मात्रा से होता है, वही क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा। ये नदियों में बाढ़ आने के द्वारा या फिर नदियों के किनारे पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है ये। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक उपजाऊ है, इस पर सर्वाधिक खेती की जाती है और भारत के कुल 43% क्षेत्रफल में फैली हुई मृदा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इस मृदा में हम हर प्रकार की खेती कर सकते हैं। आपकी रबी, खरीफ, बागानी, व्यापारिक कोई भी फसल आप इसमें तैयार कर सकते हैं। यह मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, एक होगी बांगर मृदा और एक होगी खादर मृदा। बांगर मृदा होती है पुरानी मृदा और ये कम उपजाऊ होती है। जो को पुरानी मृदा होगी वो क्या होगी? कम उपजाऊ। और दूसरी होती है हमारी खादर मृदा। ये क्या होती है? नई मृदा। तो ये क्या होगी? अत्यधिक उपजाऊ। ये क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ। जब ये कम उपजाऊ होगी तो इस पर फसल भी कम होंगी। किस पर? बांगर मृदा पर। और खादर मृदा अत्यधिक उपजाऊ है तो इस पर फसल भी ज़्यादा होती है। तो यदि आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि सर्वाधिक फसल किस मृदा पर होती है, तो आंसर होगा खादर मृदा, क्योंकि यह नई मृदा है। अब बात करते हैं यह मृदा भारत के किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई, क्योंकि यहीं पर गंगा नदी का प्रवाह अत्यधिक है और यहाँ पर और भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इसीलिए जलोढ़ मृदा सर्वाधिक भारत के 4 राज्यों में पाई जाती है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। अब भारत की अगली मृदा की बात करते हैं और इसका नाम है काली मृदा या फिर काली मिट्टी। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से। अब बेसाल्ट चट्टानें होती क्या है? जब जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? मैग्मा।
और इस मैग्मा के निकलने से ही बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। और जब ये बेसाल्ट चट्टानों का क्षरण होने लगता है, ये पिघलने लगती हैं या फिर ये मिट्टी मिलने लगती हैं, तो यही क्या कहलाती है? हमारी काली मिट्टी या फिर रेगोर मिट्टी। इसका एक और नाम है काली मिट्टी का नाम रेगूर मृदा या फिर रेगूर मिट्टी। आपकी बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन, इस मृदा में जल अवशोषण की मात्रा अत्यधिक होती है। यह कितना भी वाटर इसमें आप डाल दीजिए, जल्दी ही उसको ऑब्जर्व कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। इसलिए जब भी ये मृदा सूख जाती है तो इसमें क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं सूखने पर। यदि आप इसमें जल से इसे लबालब भरे रखेंगे तो सही है, लेकिन जैसे ही ये सूखेगी इसमें दरारें पड़ जाएगी। इसमें इम्पोर्टेंट फसल होती है गन्ना, कपास, रेऊर और चावल। इसलिए रेऊर की फसल होने के कारण इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं चावल, धान की फसल सर्वाधिक कहाँ होती है? जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है। तो काली मृदा में भी इस हिसाब से जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी धान की फसल होगी। ये भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत के कुल 6 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इसमें कौन कौन सी फसल तैयार होती है? तो गन्ना, कपास, रेऊर और चावल। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। और ये किससे निर्मित होती है? तो ये निर्मित होती है बेसाल्ट चट्टानों के। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया, याद रखिएगा। अब अगली मृदा की बात करते हैं और वो आती है लेटेराइट मृदा। यहाँ पर लिखा हुआ भाई लेटेराइट, और इसमें एक वर्ड छुपा है लेटेर। लेटेर का अर्थ होता है ईंट। तो इससे हमारा ये कथन स्पष्ट हो गया कि इस मृदा का निर्माण होता है ईंटों से। अब किस प्रकार से होता है ये समझिए। जहाँ पर भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है वहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, वर्षा की मात्रा अत्यधिक होती है। और यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? तिरछी वर्षा होती है इस प्रकार से। अब आप समझ लीजिए इस प्रकार से वर्षा हो रही है तो यहाँ पर क्या हमारी मृदा है? मृदा जितनी भी होगी उसका अपरदन हो जाएगा और वो यहाँ से बहकर चली जाएगी, तथा मृदा के नीचे जो भी कोई छोटे छोटे कण उपस्थित हैं ईंटों के या फिर रोड़ी के, वही रह जाते हैं। और यही क्या कहलाते हैं? लेटेराइट मृदा। क्योंकि यह मृदा ईंटों के और रोड़ी के कणों से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बोला जाता है लेटेराइट या फिर ईंटों से निर्मित मृदा। तो आपके समझ में आ गया किस प्रकार से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। भारत के पश्चिमी घाट में ये मृदा सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर वर्षा क्या होती है? अच्छी खासी होती है। केरल में सर्वाधिक तो नहीं होती है लेकिन सही वर्षा होती है फिर भी भारत के पश्चिम के सारे राज्यों में। तो यहाँ पर तिरछी वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह बह जाती है, उर्वरक बह जाते हैं तथा नीचे छोटे छोटे कण रह जाते हैं, और यही कण इस मृदा का निर्माण करते हैं और ये कहलाती है लेटेराइट मृदा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इसके उर्वरक तो बह गए तो ये मृदा क्या हो गई? कम उपजाऊ हुई कि नहीं हुई? तो यही क्या होती है? कम उपजाऊ मृदा। और इसमें कुछ ही खेती हो पाती हैं, काजू की, सब्जी और झाड़ियाँ। इसमें बस 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, काजू, सब्जी और झाड़ियाँ इस मृदा में। और ये कैसी होती है? कम उपजाऊ, क्योंकि इसके सारे उर्वरक तिरछी वर्षा के कारण बह जाते हैं। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेटराइट मृदा का किस प्रकार से निर्माण होता है। अब अपनी अगली मृदा की तरफ देखते हैं और उसका नाम है लाल मिट्टी या फिर लाल मृदा। लाल रंग किसके कारण होता है? इस मृदा का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इस मृदा का रंग कैसा पड़ जाता है? लाल रंग। और इसी को बोला जाता है लाल मृदा। इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है मृदा। कौन सी? लाल मृदा। यदि इस मृदा को सुखा दिया जाए, धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाए और इसमें जल प्रवाहित नहीं किया जाए तो इस मृदा का रंग लाल रंग से बदलकर कैसा पड़ जाएगा? पीला रंग। तो याद रखिएगा सूखने पर लाल मृदा का रंग पीला पड़ जाता है। इसमें मुख्यतः तंबाकू, मूंगफली की खेती होती है और ये कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। लाल मृदा भी कम उपजाऊ होती है और लेटराइट मृदा भी कम उपजाऊ होती है। लाल मृदा का रंग सूखने पर पीला पड़ जाता है, इसे याद रखिएगा, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। अब अगली मृदा आती है हमारी 5वें नंबर की और वो आती है पर्वतीय मृदा। पर्वतों पर आप एक बात बताइए, पर्वतों पर टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है कि नहीं होता है? वहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है तथा टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर में कमी हो जाती है धरातल से ऊपर की ओर जाने पर। इस कारण से ही टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर सिलिकेट नहीं टूटते हैं और यह मृदा भी कम उपजाऊ मानी जाती है, पर्वतों की मृदा।
और इस मृदा में अम्लीयता पाई जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है अम्लीय मृदा। यहाँ पर हम ज़्यादा खेती नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ ही खेती की जाती है और एक खेती की जाती है बागान की फसल। कौन सी? बागान फसल यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती हैं। अब ये भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है पर्वतीय मृदा? तो भारत के उन्हीं राज्यों में पाई जाएगी जहाँ पर पर्वत उपस्थित होंगे। तो भारत के कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर पर्वतों की मात्रा अत्यधिक है, यहाँ पर पर्वत उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है भारत के इन राज्यों में। अब अगली मृदा की बात करते हैं, वो आती है मरुस्थलीय मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मृदा। ये पर्वतीय मृदा के जस्ट अपोजिट होती है। पर्वतों पर कैसा होता है? टेम्परेचर कम, और तथा मरुस्थल में कैसा होता है? टेम्परेचर अधिक। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में टेम्परेचर अधिक। और पर्वतों की मृदा कैसी होती है? अम्लीय। तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, तो इसकी मृदा कैसी होगी? क्षारीय। यहाँ पर कौन कौन सी खेती की जाती है? यहाँ पर गेहूं, ज्वार, बाजरा और चना की खेती की जाती है। लेकिन यह मिट्टी भी उपजाऊ कम पाई जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में नमी की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए क्या होती है? कम उपजाऊ। और यहाँ पर कम नमीदार फसलें ही की जा सकती हैं। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो यहाँ पर हमारे पर्वतीय मृदा में क्या होता है? सिलिकेट नहीं टूटते हैं, जबकि मरुस्थलीय मृदा में सिलिकेट टूट जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित सिलिकेट टूटते हैं। और ये भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। भारत के केवल 4 राज्यों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अब अगली मृदा की बात करते हैं, उसका नाम है दलदली मृदा। ये इसमें सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस। दलदली मृदा किन स्थानों पर होती है? जहाँ पर जल की मात्रा अत्यधिक हो। और जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर कैसी फसलें की जाएंगी? जो कि जल को अवशोषित कर सकें, और वो होती हैं गन्ना, जूट और धान। और ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? अत्यधिक उन्हीं राज्यों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अच्छी खासी होती है। इस प्रकार से भारत के तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक तथा उड़ीसा में अत्यधिक पाई जाती है। तो भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक और उड़ीसा में दलदली मृदा पाई जाती है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे नॉलेज के लिए समझ लीजिएगा। अगली मृदा आती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा की प्रकृति होती है क्षारीय, और ये क्षारीय प्रकृति किसके कारण होती है? तो सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम प्लस मैग्नीशियम के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय। और क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या मिलाया जाता है मृदा में? जिप्सम। और अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना। ठीक। इसमें खेती किसकी होती है? इसमें केवल अनाज की खेती होती है। और ये स्थान कौन कौन से भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन भारत के 4 राज्यों में लवणीय मृदा अत्यधिक पाई जाती है, और सर्वाधिक पाई जाती है लवणीय मृदा भारत के उत्तर प्रदेश में। ठीक, याद रखिएगा इन पॉइंट को। और ये भारतीय मृदा का चैप्टर फिनिश हुआ। इसके बाद अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आपका चैनल है, आपको अपना आप इसे सपोर्ट करना है, इसका प्रोग्रेस बढ़ाना है, और इसे शेयर करना न भूलें वीडियो को, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।